साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी हुई खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज चैनल से जुड़िए, आपकी खबरें भी दिखाना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के निर्देशानुसार वर्ष 2022 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 12 मार्च को द्वितीय शनिवार को किया गया है, जिसका प्रातः 10 बजे श्रीमान अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री मदनलाल भाटी दीप प्रज्वलित कर प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे, जिसमें न्यायिक अधिकारियों सहित पैनल अधिवक्ता व समस्त हितधारक उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के लिए धन वसूली मामलों, बीएसएनएल व बिजली पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों में और लंबित प्रकरणों के संदर्भ में ऑनलाइन लोक अदालत के लिए चेक अनादरण धन वसूली मामले, एमएसीटी मामले, वैवाहिक भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा विवाद, तलाक को छोड़कर श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, अन्य सिविल मामले तथा ऑफलाइन के लिए उपर्युक्त प्रकरणों के अलावा न्यायालय में लंबित दांडिक प्रकृति के ऐसे प्रकरण जो क्षम्य हो एवं ऐसे दांडिक प्रकरण जो लघु प्रकृति के प्रकरणों के संबंध में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के क्रियान्वयन को लेकर जिला एवं सेशन न्यायाधीश से प्राप्त आवश्यक दिशा निर्देशानुसार एवं न्यायिक अधिकारियों की निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण आपसी राजीनामा लोक अदालत की भावना से किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर श्री रामपाल जाट के अनुसार अजमेर न्याय क्षेत्र में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 28,339 प्रकरण रखे जाएंगे, जिनमें न्यायालयों में लंबित प्रकरण 18,340 प्रकरण तथा प्री लिटिगेशन के 9,999 प्रकरण बेंच के समक्ष रखे जाएंगे। वर्ष की प्रथम 2 आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 58 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें मुख्यालय पर 35 बेंचों व तालुका स्तर पर कुल 22 बेंचों का गठन किया गया है। इसके साथ ही प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व न्यायालय संबंधित प्रकरणों व कर बोर्ड से संबंधित प्रकरणों और उपभोक्ता विवाह से संबंधित मामलों को भी रखा जाएगा। टैक्स बोर्ड व जिला कलेक्टर में एक बेंच का गठन किया गया है तथा प्रातः से 10 बजे राजस्व मंडल अजमेर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कार्यक्रम रखा गया है। राजस्व मंडल में 2000 से अधिक प्रकरण चिन्हित किए गए हैं, जिनके निस्तारण को सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्व न्यायालयों में 4 बेंचों का गठन किया गया है, जिनमें बेंच 1 के अध्यक्ष श्री गणेश कुमार, न्यायिक सदस्य हरिशंकर गायल, ओंकार लाल दवे अधिवक्ता को सदस्य नियुक्त किया गया है। बेंच 2 के अध्यक्ष श्री अविनाश चौधरी, न्यायिक सदस्य सुरेंद्र माहेश्वरी, जगदीश प्रसाद माथुर अधिवक्ता को सदस्य नियुक्त किया गया है। बेंच 3 के अध्यक्ष श्री हरि सिंह आसनानी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, रामनिवास जाट, चंद्रप्रकाश शर्मा अधिवक्ता को सदस्य नियुक्त किया गया है। बेंच 4 के अध्यक्ष श्री जगदीश सिंह, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रवण कुमार बुनकर, जयकृष्ण पारीक अधिवक्ता को सदस्य नियुक्त किया गया है। प्री लिटिगेशन प्रकरणों में 58 बैंक व वित्तीय संस्थानों ने अपने धन वसूली के मामलों को प्रस्तुत किया, जिनमें काफ़ी समय से प्री काउंसलिंग की जा रही है और काफ़ी मामले निपटाए जा चुके हैं। की बार भगवंत यूनिवर्सिटी और सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज के विधि छात्र भी राष्ट्रीय लोक अदालत की पद्धति व प्रक्रिया समझने व अवलोकन के लिए द्वितीय शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन में निम्नलिखित तैयारियां अमल में लाई जाएंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण KPLV द्वारा व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी आमजन को प्रदान की गई तथा पेम्पलेट्स वितरण किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों के सहयोग, सहायता एवं जानकारी हेतु प्राधिकरण द्वारा हेल्प डेस्क जिला न्यायालय परिसर, राजस्व मंडल, जिला कलेक्टरेट, कर बोर्ड एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में स्थापित की जाएगी। प्रत्येक हेल्प डेस्क PLV की ड्यूटी लगाई जाएगी। आगंतुक पक्षकारों की सुविधा हेतु बेंचों की स्थापना संबंधित न्यायालय परिसरों में ही की जाएगी, ताकि पक्षकारों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने पर निम्नलिखित फायदे हैं। लोक अदालत में मामला निपटने पर हमेशा के लिए विवाद समाप्त,
न्याय शुल्क वापसी, किसी भी पेशी पर लंबित मामलों को लोक अदालत में निपटाने की सुविधा, कोई शुल्क नहीं। संबंधित न्यायालय में आवेदन करें और अवसर का लाभ उठाएं। हिंदू जागरण मंच की जिला बैठक पटेलवाड़ा में संपन्न हुई, जिसमें हिंदू जागरण मंच के प्रांत महामंत्री रविकांत त्रिपाठी, विभाग संयोजक देवेंद्र सिंह चुंडावत एवं सह संयोजक प्रहलाद पटेल के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के साथ हुआ। जिला महामंत्री शंकर भोई ने जिले के कार्यक्रमों का वृत्त प्रतिवेदन निवेदित किया गया। चित्तौड़ प्रांत महामंत्री रविकांत त्रिपाठी द्वारा हिंदू जागरण मंच के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए प्रमुख गतिविधियों से अवगत कराया। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों एवं वार्षिक होने वाले हिंदू त्योहारों के कार्यक्रमों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अनिवार्यता से आयोजन किए जाने का आग्रह किया, जिससे हिंदू समाज में व्याप्त आंतरिक चुनौतियों एवं समस्या का समाधान समाज जागरण से किया जा सके। युवा वर्ग पर चिंता व्यक्त करते हुए युवाओं में बढ़ते नशे की लत एवं युवा वर्ग के मार्ग से भटकने को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए व्यायामशाला, जिम और बलोपासना केंद्रों से जोड़ने का आह्वान किया। आंतरिक समस्या का समाधान समाज जागरण से ही संभव होगा, इस हेतु कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। तदुपरांत जिले के कार्यों की गति को देखते हुए जिले की टोली के दायित्व की घोषणा की। जिला सह संयोजक रतन सिंह डाल, भूमि सुरक्षा आयाम प्रमुख हेतु विजय जोशी खेराड, सह प्रमुख पवन सुथार, व्यायामशाला प्रमुख गौरव वैष्णव, सह प्रमुख पारसनाथ, जिला टोली सदस्य पर राजू भाई पटेल, मुकेश नाथ, बंशीलाल खटीक, सोहन असावरा, खीमराज भोई, दिनेश कलाल, दामोदर लोहार एवं गोपाल सुथार को दायित्व प्रभार सौंपा गया। इसके साथ ही खंड का विस्तार करते हुए बनोडा खंड संयोजक धर्मेंद्र जैन, ईसरवास खंड के संयोजक हेतु खेमराज पटेल की घोषणा की गई। जिला महामंत्री शंकर लाल भोई ने चैत्र प्रतिपदा को आने वाले नववर्ष के उपलक्ष्य में समिति द्वारा आयोजित शोभायात्रा में सम्मिलित होने के लिए अधिक से कार्यकर्ताओं को टोली बनाकर घर घर जाकर माताओं बहनों से आग्रह करने हेतु कहा। साथ ही रंगपंचमी पर द्वारकाधीश मंदिर में फागोत्सव किए जाने हेतु सूचना दी गई। ग्राम एकालसिंगा में शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। एसएमसी अध्यक्ष प्रहलाद नायक ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि अवधेश पारीक रहे और अध्यक्षता भिनाय प्रधान संपत राज लोढ़ा ने की। समारोह में बाहर से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधि का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। समारोह को अवधेश पारीक, प्रधान संपत राज लोढ़ा, सरपंच हरिराम चौधरी, प्रहलाद नायक व प्रधानाध्यापक देवेंद्र कुमार सांखला ने भी संबोधित किया। समारोह में पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, जयबहादुर सिंह राठौड़, बरली सूरत, राम गुर्जर, कैलाश जाट, जबरकिया, भंवरलाल डूंगा, धर्मराज चौधरी, जितेंद्र सिंह राठौड़, हेमेंद्र सिंह राठौड़, जीवनलाल धोबी, गणेश जगदीश प्रजापत, सत्यनारायण शर्मा, नेमीचंद जाट, निहाल चंद जैन, भागचंद जाट, राधेश्याम धोबी, राकेश शर्मा, पारसमल, गोपाल राजावत आदि मौजूद रहे। मंच पर विराजमान विधायक प्रधान आदरणीय संपतराज जी लोढ़ा साहब, एकलसिंगा सरपंच भाई हरिराम जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रहलाद जी नायक साहब, हमारे पूर्व प्रधान आदरणीय दिवंगत नारायण सिंह जी के पुत्र जितेंद्र जी, पंचायत समिति सदस्य सुनील जी, सूरत राम जी और आपके भामा साहब कैलाश जी और यहाँ विराजमान हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण धोबी जी और यहाँ आए हुए सभी वरिष्ठ कांग्रेस जयबहादुर सिंह जी बडली। आज एकलसिंगा विद्यालय के वार्षिक उत्सव पे जो आप सबने आमंत्रित किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें शुभ अवसर पर याद किया। आपके विद्यालय में आए तो आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं सांखला जी, इन्होंने कुछ मांगे रखी है। मांगे तो 9 हैं, 9 हम पूरी नहीं कर सकते। तो जैसे कैलाश जी ने आपके लिए ठंडे पानी की, गर्मी के अंदर ठंडा पानी अमृत के समान होता है, तो व्यवस्था की, तो एक लिए इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कैलाश जी चौधरी साहब को कि बच्चों के लिए व्यवस्था की। कुछ मांग प्रधान साहब से भी की है, तो प्रधान साहब अप्रैल में कुछ देंगे आपको बजट में। एक मांग सरपंच साहब ने की है कि पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण क्रॉस सीसी रोड। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अप्रैल में विधायक महोदय से बात करके आपकी ये मांग पूरी करी जाएगी।
मैं 10 लाख रुपए बता रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 10 लाख की रोड आपके स्कूल में दी जाए। और आपके विद्यालय में और भी कोई चीज की जरूरत हो जो हम पूरी कर सकें, उसके लिए मैं प्रधानाचार्य महोदय और सरपंच साहब से आग्रह करूंगा कि आप कोई भी जरूरत हो तो हमें बताएं। कॉलेज बनवा एकल सिंह में आप लोगों ने हमें आज इस शुभ अवसर पे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा लेट आया। मेरी प्यारी बहनें और भाई बैठे हैं, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया, तो आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ राष्ट्रीय के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गौरव थत्ते को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री DL शर्मा ने नई जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। साथ ही उन्हें गुजरात राज्य का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। उनके इस मनोनयन पर राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव KL वैष्णव, तेज सिंह किराड़, सुधीर सिन्हा, राजेश शर्मा, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव आरती ठाकुर, निजी सचिव मुकेश बैरागी, राष्ट्रीय सलाहकार गणेश प्रसाद उपाध्याय, राष्ट्रीय सलाहकार जगदीश मीना एवं सभी न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारियों ने उज्ज्वल भविष्य की कामना की और हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान की है। राजस्थान की उपलब्धि के साथ साथ गुजरात प्रदेश को भी अग्रसर करेंगे। क्षेत्र का पर्यटन केंद्र बन चुके निकटवर्ती पड़ांगा में ब्यावर रोड चौराहे पर पीपल सकल बनकर तैयार हो गया है। भामाशाह सुनील कावड़िया ने बताया कि ग्राम विकास एवं सौंदर्यीकरण के क्रम में पड़ांगा में ब्यावर रोड की ओर से प्रवेश के रास्ते पर पड़ांगा मुख्य प्रवेश द्वार द्वितीय निर्माणाधीन है, वहीं इसी मुख्य चौराहे पर विकसित किया गया पीपल सकल भी बनकर तैयार हो गया। शुक्रवार दोपहर ग्राम में निर्माणाधीन विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे कावड़िया ने उपस्थित बंगाली कारीगर दीपक को समुचित दिशा निर्देश दिए। वहीं पीपल सकल पर रंग रोशन हो जाने के बाद वहां लाइटमैन को भव्य लाइटिंग से सुसज्जित करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने दोनों विकास कार्यों की अनुमानित लागत तकरीबन 16 लाख रुपये बताई है। इस अवसर पर भामाशाह सुनील कावड़िया, कन्हैया गुर्जर, मुकेश सैन, जितेंद्र सिंह राठौड़, सुरेश जांगिड, कमलेश गोस्वामी सहित टीम कावाद्यालय सदस्य मौजूद रहे। अभिभाषक परिषद भिनाई की नवीन कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन एडवोकेट धर्मवीर बामनिया के कार्यालय में संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व बार एसोसिएशन भिनाई के निवर्तमान अध्यक्ष महावीर गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि संगठन में ही शक्ति है। संगठित परिवार हर समस्या का समाधान आसानी से कर सकता है, साथ ही नए नवाचार करने में भी सक्षम होता है। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष पद के लिए देवकांत व्यास, उपाध्यक्ष पद के लिए धर्मवीर बामनिया, शैलेंद्र शर्मा, सांवरलाल जाट व महासचिव पद हेतु शिवकुमार जोशी, संयुक्त सचिव पद पर शिवचरण चौधरी, कोषाध्यक्ष पद पर त्रिलोक जांगिड़, पुस्तकालय अध्यक्ष शम्मी मोहम्मद, संयुक्त पुस्तकालय अध्यक्ष रमेश मेघवंशी, गजानन सिंह रावत, प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ, सांस्कृतिक सचिव राहुल आचार्य, सुनील वैष्णव, कार्यकारिणी सदस्य अशोक खटीक, पृथ्वीराज सिंह, नेमीचंद चौधरी, ज्ञानचंद सोलंकी, धर्मेंद्र मेघवंशी का निर्विरोध निर्वाचन किया गया। कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण से पूर्व अधिवक्ताओं ने मुख्य अतिथि मनोज आहूजा व महावीर गुर्जर का माल्यार्पण व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष देवकांत व्यास ने सदस्य अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो अधिवक्ता हितों के लिए हर प्रकार से सहयोग देने के लिए तैयार व तत्पर रहेंगे तथा अधिवक्ता परिषद की समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए पूर्ण सहयोग करेंगे। वहीं महासचिव शिवकुमार जोशी ने कहा कि अधिवक्ता का पेशा आमजन की सेवा करने का भी है, वो निर्धन व पीड़ितों की हर संभव मदद कर अधिवक्ता पद की गरिमा बढ़ाने में हर संभव मदद करेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया समापन होने के पश्चात सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का माल्यार्पण व साफा बंधन कर अभिनंदन किया गया। अजमेर संभाग के अध्यक्ष और अनेक पदों से सुशोभित, जिनकी अगर मैं लिस्ट गिनूंगा आपको गिनाऊंगा तो हो सकता है शाम हो जाए। माननीय मनोज कुमार जी आहूजा साहब, जिन्होंने हमारे भिनाई का नाम
अपनी वकालत के जरिए से पूरी विनाय का नाम और हमारे सब अभिभाषक का नाम रोशन किया है इन्होंने। मैं इनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने इतने ऊंचाइयां छुई है जो शायद हमारे बिना में से मुझे नहीं लगता है कि इतनी ऊंचाई कोई छू पाएगा। और पूरे अजमेर जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में एक नाम चलता है। मैं अजमेर गया था एक बार, एडीएम साहब थे शर्मा जी, उनसे किसी काम से जाते मैंने कहा कि मैं वकील हूँ विनायक साहब। ये कहते ही उन्होंने कहा यार आपके बिना में मनोज ही आहूजा है, वकील साहब जानते हो। तो यही से पता चलता है कि वहाँ वकील साहब ने इतना काम किया है। नाम पैसादार कोई कमाता है, पर नाम कमाया हमारे वकील साहब ने। और बिना में बात की नींव रखी तो इन्होंने इनके जरिए ही रखी। और मैं इनसे आशा और ये करता हूँ कि जब भी मुझे जो बिना बाहर के किसी काम की मार्गदर्शन की जरूरत हो तो मेरा मार्गदर्शन करेंगे दोनों संरक्षक महोदय। और मैं सबको आश्वस्त करता हूँ कि आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई भी काम हो, तो मैं आधी रात के लिए आप मेरे भाइयों के लिए मैं तैयार रहूंगा। और जब भी कोई काम हो तो बिल्कुल उपस्थित रहूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आज तीसरे दिन भी भिनाई कस्बे को बंद रखते हुए कॉलेज को छछुंद्रा ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में शिफ्ट करने का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन जारी रहा। ग्रामीणों ने मुख्य मार्गों को भी आवागमन के लिए बंद कर दिया। कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश आचार्य ने बताया कि गत वर्ष बजट घोषणा में भिनाई में कॉलेज खोलने की घोषणा हुई थी। इसके बाद कॉलेज को भवन निर्माण की स्वीकृति छछुंद्रा ग्राम पंचायत क्षेत्र में दे दी गई थी। कस्बेवासियों ने इसका घोर विरोध करते हुए 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। धरने प्रदर्शन के दौरान मसूदा विधायक राकेश पारीक ने कॉलेज को भिनाई में ही रखने का आश्वासन दिया था, जिस पर ग्रामीणों ने अनशन बंद कर दिया। लेकिन अचानक से 1 साल बाद जिला प्रशासन ने कॉलेज भवन बनवाने के लिए छछुंद्रा में ही कॉलेज खोलने की स्वीकृति दे दी। इसके बाद से ही कस्बेवासियों में प्रशासन व विधायक राकेश पारीक के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर इस निर्णय का विरोध करते हुए कॉलेज को भिनाई में ही खोले जाने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। ग्रामीणों ने आज तीसरे दिन संपूर्ण कस्बा बंद रखकर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर रखा है। कॉलेज संघर्ष समिति के राकेश शर्मा ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय हमारा अधिकार है और हम अधिकारों के लिए हर हाल में लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक महाविद्यालय भिनाई में खोलने के लिखित आदेश नहीं होंगे धरना जारी रहेगा। धरनार्थियों को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त फौजी चांद सिंह गोहिल ने कहा कि जो भी हमारे अधिकारों का हनन करेगा उसके कीड़े पड़ते हैं। चाहे कोई भी धुरंधर हमारे अधिकारों का हनन करे, फिर भी हम संविधान प्रदत्त व्यवस्थाओं के अनुरूप धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस दौरान नायब तहसीलदार व राजस्व कर्मचारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरनार्थियों को समझाने का प्रयास किया, जिस पर धरना स्थल पर मौजूद महाविद्यालय संघर्ष समिति के प्रकाश आचार्य ने स्पष्ट कहा कि जब तक महाविद्यालय निर्माण हेतु भिनाई के क्षेत्राधिकार की भूमि का आदेश जारी नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान भिनाई सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा, पेंशनर समाज उपशाखा अध्यक्ष सुरेश कुमार जोशी, उगमालाल प्रजापत, राधेश्याम कछोट, श्याम सुंदर कछोट, प्रधान संजय लोढ़ा, भारतीय विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष पन्नालाल चित्तर, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष चांदमल प्रजापत, टीकम आचार्य, कांग्रेस नेता मिश्रीलाल बामणिया, ग्राम विकास मंच उपाध्यक्ष प्रकाश आचार्य, सुभाष वर्मा, फौजी चांद सिंह गोहिल, जमील सिलावट, राहुल आचार्य, इज़राइल खान, यूसुफ, मुजफ्फर हुसैन, प्रवीण प्रकाश भट्ट, रंगलाल माली, भंवरलाल, मोहम्मद जरीफ, कन्हैयालाल, रामजीवन वैष्णव, पिंटू, भंवरलाल, ब्रिजेश, हिमराज, सुरेश सेन, सुरेंद्र, निजामुद्दीन, ताराचंद मेवाड़ा, ताराप्रकाश जोशी, रामधन कुम्हार, चीतरमल, कालूराम तेली, कन्हैयालाल माली, रामलाल, रतन आचार्य, देवारम माली, अनूप मेवाड़ा, महेश सोनी, गोपाल सोनी, फूलचंद माली, विनोद, कालूराम, भागचंद माली, दिलीप सिंह पनवार, पुखराज कछोट, रामप्रसाद, कैलाश ओमप्रकाश माली, नितेश मेवाड़ा, सुरेश, विनोद शर्मा, रतनलाल, सूरज, चतुर्भुज, कालू, भोलूराम मेघवंशी, भंवरलाल खटीक,
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री अमरचंद खटीक, जय तेजवानी, नितिन गोहिल, धर्मवीर बामणिया, नवीन खींची, अजय आचार्य, राघव मिश्रा, दीपक साहू, शुभम सोनी, सतीश, देशराज, किशन, श्रीराम, अमरजीत सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। अच्छी नहीं लगती इसको, कीड़े मकोड़े जो जमीन में घुसे रहते हैं, वो कौन जो अपनी आत्मा का हनन करता है। अब जानते हैं कि इनकी मांग जायज है, इसलिए मैं इनसे कहता हूं, मैं सत्य कहने से डरता नहीं हूं। ये वेद भगवान की वाणी, मेरी वाणी नहीं है, कि जो अपनी आत्मा में बात है उसको अगर सही तरीके से उसको परिणाम में नहीं पहुंचाते हैं तो आप भी कीड़ों की योनियों में जाओगे। चाहे राकेश जी पारिक हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, जो अब आप शपथ लेते हो तो सत्य मानने मनवाने, सत्य बोलने बलवाने और सत्य करने और कराने की कसम खाते हो, तब आपको कमीशन दिया जाता है। मुझे भी ज्ञानी जय सिंह का राष्ट्रपति का दस्तखत किया हुआ कमीशन मेरे पास लिखकर पड़ा है। वो विश्वास करते हो ऊपर वाले हुक्म का पालन करेंगे, चाहे जा पड़े, कटना पड़े, कूदना पड़े, वो चीज होती है। इसलिए आदमी अपनी आत्मा का हनन न करे। हम जब पंडित जी के सामने गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, समिति ने कसम ली है कि हम कॉलेज लेके रहेंगे तो लेके रहेंगे, लेकिन जो नियम कानून है उनके अनुसार ही लेंगे। हमें कोई जोर जबरदस्ती कोई नहीं हटा सकता हमको। हम भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ धरने पे बैठे हैं, हमारा हक है और इसमें जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। कहाँ लिखा है कि कलेक्टर ऑफिस उस सिटी में ही होगा है? फिर मैं कह नहीं सका, लेकिन अब कह देता हूं तो फिर तो एसडीओ हेडक्वार्टर, पंचायत समिति हेडक्वार्टर, इनको निकालो यहाँ से। हमारी क्यों जमीन दबा रखी? फिर गांव की को बस्ती, मुश्किल बस्ती में, गली मोहल्ले में छोटे सिकड़ी में रह रहे हैं।